कल हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की थी एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। आज हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे आपको नाम से क्लियर हो रहा है, डिस्प्लेस मीन्स हटाना। जब कोई एक्टिव एलिमेंट या जब कोई एक्टिव मेटल किसी लेस रिएक्टिव मेटल को हटाएगी, दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लाइक व्हेन एन एक्टिव मेटल displace a less reactive or active metal is known as displacement reaction. Now we will take the example like आपके एनसीईआरटी में है कि व्हाट विल हैपन व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड इट विल फॉर्म आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। Iron sulfate will be formed when copper sulfate reacts with iron nail. आयरन नेल को जब आप कॉपर सल्फेट में डिप करोगे तो आप थोड़ी देर के बाद क्या देखोगे कि जो कॉपर सल्फेट का ब्लू सोल्यूशन है दैट विल चेंज इनटू पेल ग्रीन या पेल येलो कलर में वो चेंज हो जाएगा। वो क्यों हुआ है? क्योंकि आयरन ने कॉपर को वहां से हटा दिया और उसकी जगह अपने आप सल्फेट के साथ लग गया। सो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Another example is like zinc. When zinc metal react with copper sulfate, it will form zinc sulfate plus copper. Zinc will displace copper from copper sulfate and it will form zinc sulfate solution. That is of blue color copper sulfate. When zinc will come, it will change into white color solution. And students, it's your reactivity series in which you have to learn these metals in this order. आपको ये सारे एलिमेंट्स इसी ऑर्डर में याद करने हैं। और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटाशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। देन दीज आर लेस रिएक्टिव, कॉपर, मर्करी, सिल्वर एंड गोल्ड। Iron and copper, we have take the example, copper is less reactive, iron is more reactive, so iron will displace copper. And next zinc and copper is less reactive than zinc, so zinc will displace copper. Clear? That is the displacement reaction. नाम से ही क्लियर हो रहा है, displace means हटाना, और हटाता कौन है? जब एक स्ट्रॉन्ग पर्सन किसी वीक पर्सन को हटाता है। तो सिमिलरली एक एक्टिव मेटल डिस्प्लेस करेगी किसी लेस रिएक्टिव या लेस एक्टिव मेटल को, दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट वी विल डू डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट मीन्स इसमें दो बार डिस्प्लेसमेंट होगी। कैसे? एंड इट्स एक्सचेंज ऑफ आयंस। इसको हम एक्सचेंज ऑफ आयंस भी बोल सकते हैं। क्लियर? या फिर इस रिएक्शन का हम एग्जाम्पल लेंगे, लाइक वी विल टेक द एग्जाम्पल लाइक सोडियम सल्फेट Na2SO4 plus barium chloride BaCl2. When the reaction will proceed, it will form NaCl plus BaSO4. अब हमें क्या करना है? बैलेंसिंग करनी है। Cl 2 है, Na 2 है, तो हम इसको 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने क्या कहा? डबल डिस्प्लेसमेंट मीन्स हमें दो बार डिस्प्लेसमेंट करनी है।
तो 2 बार कैसे डिस्प्लेसमेंट करनी है? देखो स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई कंपाउंड बनाते हैं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से बनता है। आपको पता है सोडियम हमेशा इलेक्ट्रॉन को खोता है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। Sulfate is negative, barium is positive, chlorine is negative. So this positive will go to this negative and this positive will go to this negative. तो एक बार तो ये इधर चला गया, एक डिस्प्लेसमेंट हो गई, सेकेंड टाइम ये इधर चला गया तो सेकेंड डिस्प्लेसमेंट होगी। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? नाउ वी विल टेक द अनदर एग्जांपल लाइक we will take also another example like barium chloride plus potassium sulfate K2SO4. This is positive, this is negative, positive, negative. Ba will combine with SO4, Ba sulfate, chlorine will combine with potassium and it will form KCl. क्लियर? अब बच्चों, जब ये रिएक्शन होती है डबल डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें जो ये BaSO4 बन रहा है दैट विल नॉट सोलूबल, ये सोलूबल नहीं होगा। इट विल कम आउट एज अ पीपीटी, ये पीपीटी की फॉर्म में बाहर आ जाएगा और इसका कलर होता है BaSO4 का वाइट। तो जब भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे, सपोज आपने क्या किया, आपने एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट लिया, सेकेंड टेस्ट ट्यूब में आपने क्या ले लिया? बेरियम क्लोराइड। क्लियर? जब आपने दोनों को मिक्स किया, दोनों सॉल्यूशंस को मान लो आपने इस टेस्ट ट्यूब में मिक्स किया, एक आपने क्या लिया? सोडियम सल्फेट, एक आपने क्या लिया? बेरियम क्लोराइड। आपने जब दोनों को मिक्स किया तो ये बेरियम सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनेगा। बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन में सोलूबल नहीं होगा, इट विल कम आउट एज पीपीटी, ये पीपीटी की फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर? ये घुलेगा नहीं सॉल्यूशन में, ये पीपीटी की फॉर्म में आएगा। और इसीलिए इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर सेम, लेकिन वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दूसरा नाम है क्योंकि उसमें हमारे क्या बनते हैं? पीपीटी बनते हैं। क्लियर? नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट रिएक्शन। दैट इज एक्सोथर्मिक reaction. Exothermic reaction is that reaction in which heat is released, जिसमें हीट रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, हम अपनी डे टू डे लाइफ में खाना खाते हैं, ठीक है? खाना जब हम खाते हैं तो हम खाना खाने के बाद रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी करते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है। तो जब ऑक्सीजन हमारे खाने के साथ मिक्स होती है तो ग्लूकोज टूट जाता है और हमें क्या रिलीज होती है? एनर्जी। दैट्स व्हाई हीट इज रिलीज्ड एंड इज नोन एज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब हमने खाना खाया वो हमारी ऑक्सीजन के साथ मिक्स हुआ और वो ब्रेक डाउन हो जाएगा जिससे हमें हीट मिलेगी और उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ वी विल टेक द reaction of this like glucose formula is C6H12O6. when it will combine with oxygen, what will form? Carbon dioxide plus water and heat is released. That is the example of exothermic reaction. Clear? Now another example is like natural gas. नेचुरल गैस को जब हम बर्न करते हैं मीथेन को, तब भी हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड हीट इज रिलीजिंग, सो दैट व्हाई इट इज नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
exothermic reaction in which heat is released. फर्स्ट एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हमने खाना खाया वो खाना हमारा ऑक्सीजन से मिक्स हुआ, ग्लूकोज हमारा ऑक्सीजन से मिक्स होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में और हीट निकलेगी इसीलिए इस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे. मीथेन जिसको हम नेचुरल गैस भी कहते हैं, जब हम इसको बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कोई भी चीज बर्न होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इज रिलीज्ड and heat is released. That's why it is known as the exothermic reaction. Now we will take another reaction, that is endothermic. Endothermic reaction. What is endothermic reaction? In which heat is not released but absorbed, जिसमें हम हीट को अंदर लेते हैं. हमने कल एक एग्जाम्पल किया था स्टूडेंट्स, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जब हम इसे हीट करेंगे देन इट विल डिसोसिएट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम oxide, because heat is absorbed, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज आवर डे टू डे एक्टिविटी प्रोसेस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड. प्लांट्स जो होते हैं वो हीट लेते हैं, सन हीट लेते हैं, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज द एंडोथर्मिक रिएक्शन. नेक्स्ट वन इज next reaction is oxidation. Oxidation means addition of oxygen, or you can say removal of hydrogen, जिसमें या तो हाइड्रोजन को आप रिमूव करोगे या ऑक्सीजन को ऐड करोगे, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. लाइक कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड, दैट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन इज एडेड, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. व्हाई? क्योंकि इसमें दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं. लेकिन क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं. नेक्स्ट इज रिडक्शन. रिडक्शन इज अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और यू कैन से रिमूवल ऑफ oxygen. Clear? Now we will take example. Nitrogen plus hydrogen will form ammonia. हाइड्रोजन लीक है, नाइट्रोजन ने क्या बनाया, अमोनिया, and that is an example of reduction. Clear? Yes students, if you like my video please share and subscribe the channel. Bye.